किलो वजन कम हो गया। महात्मा ने कहा कि करो क्या, झूठ बोलने से अगर तुम्हारा 20 किलो वजन कम हो गया, हाँ, तथ्य क्या है, 20 किलो वजन तुम्हारा कम हो गया ना, जबकि झूठ था, झूठ बोला मैं, पर सत्य क्या है कि तुम्हें फायदा हो गया ना, बस तुम्हें फायदा हो गया, तुम्हारा बस बढ़िया हो गई, तुम 20 किलो वजन कम हो गया। तो एक है तथ्य, एक है सत्य। हाँ, तो झूठ बोलने से जहां किसी का कल्याण हो रहा है वहां झूठ बोलना, और वरना एक भी झूठ मत बोलना। एक झूठ बोलने से धर्मराज युधिष्ठिर को नरक का मुंह देखना पड़ा। कहां झूठ बोले, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, चलो एक भजन के बाद बताएं। क्या कहा कि बिना हमारा संसार में कोई भी नहीं है, पर ये सत्यता जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन मोह खत्म हो जाएगा और हम परमात्मा से एक हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर क्या तुम धर्म पे चलते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, अब मैं चलता नहीं चलता ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं केवल आपके बताए हुए मार्ग पे चलता हूं। हाँ, युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से कि मैं, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम आप ही के सानिध्य में रहते हैं और आपसे जो हमने सीखा है मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। भगवान ने लीला करके देख लिया कि देखते हैं। अब लीला क्या हुई कि ऐसे ही जंगल में धर्मराज युधिष्ठिर घूम रहे थे और एक कबूतर उड़ता हुआ आया और इतना तेजी से आया और आकर के युधिष्ठिर के सामने बैठ खड़ा हुआ, घबराया हुआ है, लंबी सांसें ले रहा है, बहुत घबराया हुआ है। और फिर वो बोला, थोड़ी शांति हुई और, कि मेरे पीछे एक गिद्ध लगा हुआ है, गिद्ध पड़ा है मेरे पीछे और वो मुझे मार डालेगा, आप मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसको मालूम थी वो चले ही आ रहा है पीछे। ऐसा बोल के कबूतर एक झाड़ी के अंदर, वहीं पे जहां युधिष्ठिर थे वहीं झाड़ी में अंदर छिप गया। अब उधर से कबूतर वो गिद्ध नित तेज गति से चला आ रहा और वहां आया धर्मराज युधिष्ठिर के पास। गिद्ध ने युधिष्ठिर से कहा, तुमने इधर कोई कबूतर आता हुआ देखा? कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है कि हम क्या करें, आती में। अगर सच बोले तो कबूतर की जान जाए, अगर झूठ बोले तो धर्मराज युधिष्ठिर का सिद्धांत के विपरीत हो जाए, क्योंकि उनका नियम था सत्य बोलना। क्या करे? तो बस इतना कहा युधिष्ठिर ने, मैंने किसी को आते नहीं देखा। देखो चरण में जब वो पड़ा खड़ा हुआ वहां देखा, आते हुए नहीं देखा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा,
गिद्ध समझ गया कबूतर इधर नहीं आया, कहीं उधर और कहीं चला गया। गिद्ध ने वापस उड़ान भरी और गया। कबूतर बाहर निकल आया, शुक्रिया अदा किया कि जान बचा ली। इतने में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान आ गए कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने तो बड़ा धर्म का काम किया। क्या किया तुमने? धर्म का पालन किया? उन्होंने कहा ये तो आप सब जानते हैं मैंने क्या किया। मैंने धर्म का पालन नहीं किया है क्योंकि मैं झूठ बोला हूं। भगवान, मैं झूठ बोला और मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए मैं झूठ बोला। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कभी कभी जीवन में किसी की जान बचाने के लिए अपना नियम भी तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, पर किसी की जान बचा लो। हाँ, तो सत्य ही बोलना चाहिए, जीवन में सत्य ही धारण करना चाहिए। कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया गया कि धरा और धाम सत्य है, यानी घर, धाम यानी अपना स्थान, और धरा यानी पृथ्वी। बचपन में हमें सिखाया गया कि धरा और धाम सत्य है। हम जब जवान हुए तो हमें सिखाया गया कि अर्थ और काम सत्य है। जवानी में अर्थ कमाना, जवानी में हमें सिखाया गया कि अर्थ यानी पैसा कमाना, अर्थ और काम सत्य है। और जब हमारी मृत्यु आई तब सिखाया गया कि राम नाम सत्य है। मरते वक्त, किस काम का मरते वक्त? अब क्या कर सकते हो आप? कुछ कर सकते हो क्या? अब कुछ भी नहीं कर सकते। तब बताया राम नाम सत्य है। इसलिए सत्संग में आ जाओ। 7 दिन का सत्संग है, उसमें से आज 1 दिन हो गया अपना, 6 दिन और बचे हैं अपने पास। तो हमें सत्य से जोड़ा जाए, हमें भगवान से जोड़ा जाए। मिल जाए कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। इस संसार सागर से, इस किनारे से हमें उस किनारे पे, परमात्मा के किनारे पे पहुंचा दे। ऐसा कोई संत मिल जाए जो हमें सत्य की प्राप्ति करा दे, तो ये जो अवसर मिला है इसका पूरा लाभ उठाएं। अपनी बहन बेटियों को सबको बुलवा लो। उस सब बेटियों को लेकर के यहां, अभी तो छुट्टियां चल रही है, अपने बच्चों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर जरूर आओ सत्संग में। हाँ, अपने अपने रिश्तेदारों को भी सुनवा दो सत्संग। क्योंकि एक व्यक्ति को आपने अगर भगवान से जोड़ दिया तो धन धान्य से भरी हुई पृथ्वी को दान देने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य मिलता है अगर आपने किसी को भगवान से जोड़ दिया। हमारा भी यही काम है, बस आप परमात्मा से जुड़ जाओ। परमात्मा से जुड़े